गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमने इसके पहले वाली जो यूनिट देखी थी उसमें HTML प्रोग्रामिंग थी और जो कंप्लीट हो गई है HTML की थ्योरी प्लस उसके क्वेश्चन आंसर्स और कैसे उसके क्वेश्चन आंसर्स बनते हैं वो दोनों एक साथ मैंने भेज दिए हैं बच्चों। वर्कशीट इस बार नहीं है, इस बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसके आधार पर आप इनको अपनी कॉपी पे नोट डाउन करेंगे HTML के क्वेश्चन आंसर्स को। ओके, अब आज हम बात कर रहे हैं इंट्रोडक्शंस ऑफ कोडिंग इन कोड ब्लॉक फॉर सी एंड सी प्लस बेसिक। अपन सी लैंग्वेज क्या होता है आज इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका इंट्रोडक्शन क्या है ये आज हम समझेंगे। The C programming language is a general purpose high level language that was originally developed by Dennis M. Richards to develop the Unix operating system at Bell Labs. C was originally first implemented this PDP 11 computer 1972. In 1978, Brian Kirligan and Dennis Richards product the first publicly available. Okay, description for the C now as the K and R standard, the Unix operating system, the C compiler, and all Unix applications programming have been written in C. The C has now because a widely used for version, easy to learn structured language. It products if programs if can handle high level activities. It can be complete on the variant of computer प्लेटफॉर्म। सी प्रोग्राम भाषा एक सामान्य उद्देश्य वाली उच्च स्तरीय भाषा होती है जो मूल रूप से डेनिस एज रिचर्ड्स द्वारा वेल में यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित करने के लिए विकसित किया गया था। प्रयोगशालाएं मतलब प्रोग्रामिंग सी का मूल रूप से पहली बार 1972 में DISP 11 कंप्यूटर पर लागू किया गया था। 1978 में ब्राउन कर्निक और डेनिस रिचर्ड्स ने सार्वजनिक रूप से उपलब्ध पहला उत्पादन किया, मतलब पहली बार ये सी लैंग्वेज आई है। सी लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बेस लैंग्वेज होती है बच्चों। सी का वितरण जिसमें अब के एंड आर मानक के रूप में जाना जाता है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सी कंपाइलर अनिवार्य रूप से सभी यूनिक्स एप्लीकेशंस प्रोग्रामिंग सी में लिखा गया है। सी लैंग्वेज अब व्यापक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाली व्यावसायिक भाषा बन गई है। कई कारण हैं, इसको सीखना आसान होता है, संरचित भाषा होती है, यह कुशल कार्यक्रम तैयार करती है, मतलब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इसको हम बहुत सारे प्रोग्राम बनाने में मोस्टली प्रोग्राम बनाने में यूज़ करते हैं। यह निम्न स्तरीय गतिविधियों को संभाल सकता है। इसमें विभिन्न कंप्यूटर प्लेटफॉर्म पर किया जा सकता है, संकलित किया जा सकता है। फर्स्ट अबाउट सी वॉज invented to ride on operating system called Unix. C is a successor of B language, which will introduction around 1970. The language was formalized in 1988 by American National Standard Institute ANSI. The Unix was totally written in C by 1973, Chapter 1, Simple Easy Learning, page 2. Today, C is not most widely used and properly system programming language. Most of the standard of the art software has been implemented use C. Today's most proper Linux OS RDBMS MySQL have been written C.
सी के बारे में तथ्य है कि सी का आविष्कार यूनिक्स नाम एक ऑपरेटिंग सिस्टम लिखने के लिए किया गया था। सी और बी भाषा का उत्तराधिकारी, सी जो है बी भाषा का उत्तराधिकारी है, जिसे 1970 के आसपास पेश किया गया था। 1988 में अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट द्वारा भाषा को औपचारिक रूप दिया गया था। ANSI ने यूनिक्स OS 1973 तक पूरी तरह सी लैंग्वेज में लिखा गया था। अध्ययन पहला, सिंपल इजी लर्निंग पेज। आज सी लैंग्वेज जो है सबसे व्यापक रूप से उपयोग में की जाने वाली और लोकप्रिय सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अधिकांश आधुनिक सॉफ्टवेयर को सी का प्रयोग करके क्रियान्वित किया जाता है। आज के पहले लोकप्रिय लाइनेक्स ओएस RDBMS, जिसे हमने MS एक्सेस में पढ़ा था, RDBMS रिलेशनल बेस्ड डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम MySQL को सी लैंग्वेज में लिखा गया है। ओके, व्हाट इज सी? सी इज internally used for system development work in practical the programming that make up the operating system. C was as a system development language because its products code that run as code written in assembly language. Some example of the use of C made by operating system, language compilers, assembles, text editor, print spoilers, network devices, modern programming database language और untitled utilities। सी का उपयोग क्यों करें? सी का उपयोग शुरू के सिस्टम में विकसित कार्यों के लिए किया गया था, विशेष रूप से प्रोग्राम जो बनाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में सी के सिस्टम डेवलपमेंट लैंग्वेज के रूप में अपनाया गया था, क्योंकि यह कोड उत्पन्न करता है जो असेंबली भाषा को कोड लिखे गए जितना तेज चलता है। कुछ सी के उपयोग के उदाहरण हैं, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, लैंग्वेजेस, असेंबल्स, पाठ संपादन, प्रिंट, नेटवर्किंग ड्राइव, आधुनिक कार्य, डेटाबेस भाषा, प्रोग्रामिंग। A C programming can vary 3 lines to millions of lines, and it should be written into a one more text file with extension C. For example, hello C, you can use vim or any other text editor to return your C programming into a file. This tutorial assures that you can be how to edit a text file and how to return source code using any programming language. सी कार्यक्रम। C प्रोग्रामिंग तीन पंक्तियों से लाखों पंक्तियों में भिन्न हो सकता है और इसे सी एक्सटेंशंस वाली एक या अधिक टेक्स्ट फाइलों में लिखा जाना चाहिए। उदाहरण के लिए हेलो सी आप अपने सी प्रोग्रामिंग फाइल में लिखने के लिए इन्वर्टेड कॉमा में vim या किसी अन्य टेक्स्ट एडिटर का उपयोग कर सकते हैं। यह ट्यूटोरियल मान्यता है कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट फाइल को संपादित करना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भाषा का उपयोग स्रोत कोड में लिखा जाता है। तो आई होप आपको सी समझ में आया होगा। सी भाषा जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होती है और इसको हम हाई लेवल लैंग्वेज में यूज़ करते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ करते हैं। ओके,
व्हाट इज़ अ प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग क्या है? व्हाट इज़ अ सी? यूज़ ऑफ सी के बारे में अब हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ अ मीडियम फॉर यूज टू communicated with computer just like we use Hindi or English to communicate, which is other programming is a way used to deliver other institutes to the computer. What is C? C is a programming language. C is a one of the oldest and fastest programming language. C was developed by Danish Research in 1972. Use of C. C is a language that is used to programming a wide variety of systems. Some of the use of C are following. Major parts of Windows, Linux, other operating systems are written in C. C is used to return driver programming for devices like tables, printed as etc. C language is used to programming assembled system where programming need to run faster in limited memory. C is used to develop games and area where in very important it's a computer is to detect quickly to use input. प्रोग्रामिंग क्या है? कंप्यूटर प्रोग्रामिंग हमारे लिए कंप्यूटर के साथ संवाद करने का एक माध्यम होती है, जिसे हम एक दूसरे के साथ संवाद करने के लिए हिंदी या इंग्लिश का उपयोग करते हैं। प्रोग्रामिंग हमारे लिए कंप्यूटर को अपने निर्देश देने का एक तरीका है। सी क्या है? सी प्रोग्राम भाषा है। सी सबसे पुराना और बेहतरीन उपयोग भाषा में से एक है। सी को डेनिस रिची ने 1972 में विकसित किया था। सी एक ऐसी भाषा है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार की प्रणालियों को प्रोग्रामिंग करने के लिए किया जाता है। सी में के कुछ उपयोग होते हैं, जैसे के प्रकार हैं विंडोज़, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स। मुख्य भाषा सी में लिखी गई है। सी का उपयोग टैबलेट, प्रिंटर आदि के उपकरणों को ड्राइवर प्रोग्राम लिखने के लिए किया जाता है। सी भाषा का उपयोग असेंबल्ड सिस्टम को प्रोग्राम करने के लिए किया जाता है, जहां प्रोग्राम को सीमित मेमोरी में तेज़ी से चलाने की आवश्यकता होती है। सी एक का उपयोग गेम विकसित करने के लिए, गेम बनाने के लिए ऐसा क्षेत्र महत्वपूर्ण होता है, यानी कंप्यूटर के उपयोग इनपुट पर तुरंत प्रक्रिया देनी होती है। और जो सी लैंग्वेज सबसे जैसे उसके सी प्लस, पाइथन, जावा, ये लैंग्वेजेस बाद में आई, ये सब हाई लेवल और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। पर सबसे पहले आने वाली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? सी, है ना। सी के अंदर हम बहुत सारे प्रोग्राम बना सकते हैं, बनाते ही हैं, इसमें सारी ही कोडिंग बनती है। फिर इसके बाद आई सी और सी प्लस प्लस, फिर सी हैश, पास्कल, जावा, जो आज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में सामने आती है। इसके वेरिएबल्स क्या हैं? अब वेरिएबल्स क्या होते हैं? जब हम कोई डिक्लेयर करते हैं वैल्यू के लिए, उसे हम वेरिएबल कहते हैं। अ वेरिएबल इज ए कंटेनर टू स्टोर्स अ वैल्यू इन द किचन वी हैव कंटेंट स्टोरिंग rice, dal, sugar. It's similar to the variable is a stores the value of contents. Example, a की वैल्यू जो दी 3, ये हमने असाइन की है 3 को, फिर 4.7, और इन दोनों का एडिशन करके जो भी हमें वैल्यू मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? ए में। तो हमने एक ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है जो वैल्यू को पुट करता है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल इन सी: the first character must be alphabetically underscore or underscore. No common or blanks are avoided. No space symbol other the underscore in all allows
वेरिएबल नेम्स आर केस। फिर इसके कंटेंट्स दिए हैं, आप इसके कंटेंट्स भी यहाँ देख सकते हैं। और इसमें फिर आता है डाटा, इसके बाद आता है डाटा टाइप, वो आपको मैं आगे बताऊंगी। इंटीज़र, इसमें एक होता है इंटीज़र। इंटीज़र मतलब जिसमें हम इंटीज़र वैल्यूज़ देते हैं, रियल कंटेंट और कैरेक्टर कंटेंट। आगे हम पढ़ते हैं चर, मतलब वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, चर। एक चर एक कंटेंट होता है जो मूल्य को संग्रहित करता है, मतलब जो वैल्यू होती है उसको स्टोर करने के लिए हमें एक वेरिएबल की आवश्यकता होती है, जिसे हमें अपने किचन में बहुत सारे सामान को स्टोर करने के लिए एक भंडार गृह की आवश्यकता होती है। वैसे ही एक हम सी नाम का कंटेंट डिक्लेयर करते हैं। सी मतलब एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं जिसके अंदर हम दो एडिशन की वैल्यू को रख सकते हैं। सपोज ए और बी को प्लस करा तो ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, पर उसको प्लस करके जो वैल्यू आएगी उसे हम कहाँ स्टोर करेंगे, उसको हम एक सी नाम के वेरिएबल या जो भी वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं बच्चों। उसे चर के सामान्य सी में स्थिरांक का मान होता है। उदाहरण के लिए a = 3 है तो 3 को असाइन किया गया है, b 4.7 है तो b को भी असाइन किया गया है, एंड सी ए को a में सौंपा गया है। मतलब c नाम का जो था, c वाला पॉइंट था, उसको उस वेरिएबल में हमने असाइन किया है a में। सी के वेरिएबल को के बनाने के कुछ नियम होते हैं। पहला होता है अक्षर, वर्ण या अंडरस्कोर होना चाहिए, मतलब ये हमेशा अल्फ़ाबेटिकली होते हैं। कई अल्प विराम और रिक्त स्थान की अनुमति नहीं होती है। अंडरस्कोर के अलावा किसी विशेष प्रतीक की अनुमति नहीं होती है। वेरिएबल के नेम केस संविध होते हैं, मतलब उसमें केसलेस होना चाहिए, संवेदित होते हैं। स्थिरांक, एक इकाई जिसका मूल्य नहीं बदल सकता उसे स्थिरांक कहा जाता है। स्थिरांक का प्रकार होता है जैसे इंटीजर, रियल, कंटेंट। ये अपन ने सी लैंग्वेज के बारे में पढ़ा और समझा सी लैंग्वेज होती क्या है, उसका इंट्रोडक्शन क्या है। आगे मैं इसके डेटा टाइप्स आपको बताऊंगी और उसके बाद में इसकी थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग अपन देखेंगे। ओके, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं समझ